फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एज यू नो, कल आपका CSIR नेट का एग्ज़ाम है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। टॉकिंग अबाउट CSIR नेट लाइफ साइंसेज, इसमें आपके 3 पार्ट आएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 20, पार्ट बी में 35 आउट ऑफ 70 एंड पार्ट सी में 25 आउट ऑफ 75। टॉकिंग अबाउट द मार्किंग स्कीम, पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो हर क्वेश्चन 2 मार्क ईच है। तो पार्ट ए टोटल 30 मार्क्स का है एंड पार्ट बी टोटल 70 मार्क्स का है। बट पार्ट सी इज द मोस्ट क्रूशियल, क्योंकि यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, तो यानी कि 100 मार्क्स का आपका पार्ट सी है। टोटल मिला के हुआ 200। अगर आप 200 में से 115 या 120 और अबव स्कोर करते हो तो आपका JRF कैटेगरी में होना ऑलमोस्ट जो है श्योर होता है। जबकि अगर आप 105 की रेंज में स्कोर करते हो तो आपका LS और उससे थोड़ा सा नीचे PhD ओनली कैटेगरी। सो ये था कि क्या क्या आपके सेक्शंस होते हैं, क्या आपकी मार्किंग स्कीम होती है। पार्ट ए में आपका एप्टीट्यूड रहता है, जबकि बी और सी इज योर लाइफ साइंसेज, पर सी में एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस होते हैं वाइल बी में डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब बात करेंगे कि हमें पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। सो सबसे पहले आपको जो ऑर्डर फॉलो करना है दैट इज पार्ट सी, पार्ट बी और पार्ट ए। सबसे पहले सबसे ज्यादा टाइम पार्ट सी को देना है, रेदर देन कोई भी 25 क्वेश्चंस करना। आपको उन 75 क्वेश्चंस को देखना है। अगर आपने 6-7 यूनिट भी अच्छे से करी हैं तो आपको उन 25 क्वेश्चंस को छांटना है कि मुझे कौन से सबसे बेस्ट तरीके से आते हैं और उन्हीं को अटेम्प्ट करना है। सपोज आपको 20 आते हैं, 5 में आपको डाउट है कि मैं कौन से वाले करूं, तो इस चीज में भी आपको पार्ट सी को सबसे ज्यादा टाइम देना है कि कौन सा है जो मुझे ज्यादा श्योर है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है। ऐसा नहीं करना कि सपोज आपको 20 आ रहे हैं, बाकी 5 का बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, तो आप 20 ही करो या 21 कर दो, रेदर देन कि आप सोच रहे हो मुझे हर सेक्शन में उतने करने ही करने हैं एंड आप उतने की नेगेटिव मार्किंग कराओ। दैट इज कंपेरेटिवली मोर हार्मफुल, क्योंकि इससे सारे जो पॉजिटिव भी होंगे वो भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पार्ट सी में -1 होता है, जबकि पार्ट बी और पार्ट ए में 0.5 कटता है। तो पार्ट सी में नेगेटिव भी ज्यादा है, आपको ये भी देखना है। द नेक्स्ट थिंग इज ट्राई टू अटेम्प्ट मैचिंग, क्योंकि आपके जो पार्ट सी होता है या पार्ट बी होता है उसमें मैचिंग आती है। तो अगर आपको 1 या 2 भी आते हैं उससे जनरली क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। पार्ट बी में भी जब आप करोगे आपको ऐसे क्वेश्चंस ढूंढने हैं जो कि आपको लगता है कि डायरेक्ट हैं और आप इजीली टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आपने जो पढ़ा होगा वो डायरेक्टली आया हुआ है तो आपको पता होगा वो क्वेश्चंस। सो पहले पार्ट सी पे फोकस करिए, फिर पार्ट बी पर आना, फिर पार्ट ए पे। आई होप एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।